हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि रोनियार आपका पीसीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में 66 पीपीएससी मेंस जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए मैं जीएस खंड 2 में साइंस और टेक का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। जो इतना कर लेंगे तो उनका 2 क्वेश्चंस हो जाएगा। ये दोस्तों ये मिनिमम टॉपिक्स हैं, इतना आपको पढ़ना ही है। दोस्तों ये सारा टॉपिक्स न्यू पैटर्न पे है जो बीपीएससी नया ट्रेंड चेंज करके क्वेश्चन पूछ रहा है, उस पर है। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो बहुत सारे आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही मैं एक आप लोगों को बता दूं कि मैं 66 बीपीएससी मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ले रहा हूं जीएस का, जिसमें लगभग अभी 350 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं और डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ये डेली आंसर राइटिंग दोस्तों पूरा फ्री है। आप लोग डेली एक क्वेश्चन दिया जाता है और लिख के बच्चे देते हैं, उनको चेक किया जाता है। इस आपको टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का, आपको जहाँ हो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर अपना सुधार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोगों को ले चलते हैं और दिखाता हूँ कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये रहा, ये देखिए 66 बीपीएससी मेंस के लिए 66 बीपीएससी मेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक का सेशन है। ये जीएस पेपर 2 के लिए है। इसमें सब्जेक्ट है साइंस टेक का। दोस्तों इसके पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चाहे मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी जो है जीएस पेपर 2 में, साथ ही पॉलिटी का जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं उतना बता दिया हूँ। आप लोग अगर उतना पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस सेक्शन में मैं साइंस टेक का बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, इसमें टोटल क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं और 2 लिखे जाते हैं। ठीक है, इसके टॉपिक्स बताने से पहले मैं आप लोगों को लास्ट ईयर का क्वेश्चन का ट्रेंड दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बीपीएससी साइंस टेक में ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले ट्रेंड दिखा दूँ, उसके बाद मैं टॉपिक्स दिखाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, मैं एक बनाया हूँ ट्रेंड, देख लीजिए कैसे क्या है इसका ट्रेंड। तो अगर हम लोग 56 59 का देखते हैं तो इसमें देखिए पहला टॉपिक था वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन, दूसरा है एनर्जी से, तीसरा है ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण से, और चौथा एक स्कीम से है। आप लोग गौर कीजिएगा दोस्तों, तो 56 to 59 से लेकर 65 बीपीएससी तक एक स्कीम जरूर आ रहा है, एक योजना जरूर पूछता है। देखिए इसमें भी पूछा, 60-62 में भी योजना पूछा, 63वीं बीपीएससी में भी योजना पूछा गया है, 64वीं में भी योजना है और 65वीं में भी योजना है। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन तो हम लोग केवल गेस कर सकते हैं, लेकिन कौन सी योजना आएगी वो पता नहीं है। तो हम लोग मैक्सिमम 4-5 योजना करके जाएंगे, जिससे एक क्वेश्चन होने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, तो अब बचा कितना दोस्तों क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है। उसके लिए मैं देख ले रहा हूँ कैसे ये पूछता है। इसमें देख लिया आप, एक एनर्जी है, इसके बाद देखिए इसमें प्रदूषण है 60-62 में, फिर एनर्जी से क्वेश्चन आया। देखिए रिपीटेड हुआ एनर्जी का, फिर एनर्जी पूछ लिया गया। उसके बाद फिर फेमस है इसका इसरो, अंतरिक्ष स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन एक रहता है तो अंतरिक्ष से पूछ लिया। फिर देखिए 59-59 60-62, उसके बाद एनर्जी से फिर 63 में पूछा गया। फिर देखिए स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी से पूछा गया, इसरो से। उसके बाद एक नया था डिजिटल से, सॉफ्टवेयर से पूछा गया था क्वेश्चन। फिर देखिए जल प्रबंधन था 56 to 59, फिर जल प्रबंधन पूछ लिया गया 64 में। तो दोस्तों साइंस टेक सेक्शन में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बस उनको वर्ड चेंज कर दिया जाता है, टॉपिक वही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं टॉपिक में बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो आप ओवरऑल करके जाइएगा तो आपका हो जाएगा। देखिए फिर एनर्जी पूछ लिया गया, तो एनर्जी देखिएगा तो प्रत्येक साल एनर्जी पूछा गया है। देखिए यहाँ पर एनर्जी 56 से 59, फिर 60-62, फिर आपका 63, फिर 64, एनर्जी प्रत्येक साल क्वेश्चन है एनर्जी से। ठीक है, तो एनर्जी अच्छा से करके जाएंगे, आपका एक क्वेश्चन वहाँ से हो जाएगा। अब आते हैं 65 में, ये देखिए यहाँ पर इसमें पूछा गया जनसंख्या स्वास्थ्य और संसाधन के 4 आपका एग्जाम्पल देना था, इसके साथ साइंस और टेक का उपयोग करने के लिए। जनसंख्या से जो हो रहा है, स्वास्थ्य में जो कमियां हैं उसके लिए 4 साइंस टेक का प्रयोग बताया। ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड था 52, ये आपका 53 से 55वीं बीपीएससी में क्वेश्चन देखिएगा तो सेम क्वेश्चन आया हुआ था, केवल वर्ड का चेंज करके 65वीं में पूछ लिया गया। 64 में देखिएगा कचरा प्रबंधन आया था। ठीक है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था 53 से 55 में। तो दोस्तों बीपीएससी में ये साइंस टेक और हिस्ट्री 2 ऐसा पार्ट है जहाँ पर आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से हम लोग तैयारी करके चलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका 3 क्वेश्चन हुआ कि जो रिपीटेड आते हैं और एक क्वेश्चन स्कीम से है, जिसका केवल गेस करके चलना है कि ये हो सकता है, अदरवाइज हम लोग ज़्यादातर जो फिक्स वाले हैं उसी पार्ट को पढ़ेंगे। तो इसी अकॉर्डिंग मैं पूरा अपना टॉपिक्स इंपॉर्टेंट तैयार किया हूँ। अगर आप लोग उतना पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ कौन कौन सा टॉपिक चूज किया हूँ। देखिए इसमें मैं 3 पार्ट में बांट दिया हूँ साइंस टेक को 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ मैं। पहला है बेसिक, दूसरा है न्यू,
योजना मतलब नया तरीका से क्वेश्चन पूछ ले या योजना पूछ ले। और तीसरा है ट्रेंड या लास्ट ईयर का क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखिए पहला है, इसमें बेसिक में आते हैं, तो बेसिक में आपका हो जाएगा अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस टेक्नोलॉजी आपको पढ़ लेना है। अब इसमें क्या पढ़ना है, तो इसरो की कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं, इसको पढ़ लीजिए। आप नाविक जो परियोजना था भारत का वो पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चंद्रयान 2 है, इसको देख लीजिए। थोड़ा सा प्राइवेटाइज वाला देख लीजिएगा पार्ट, बस इतना ही इसको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। आपका अंतरिक्ष विज्ञान हो जाएगा, एक क्वेश्चन आएगा आप कर लीजिएगा, और ये रिपीटेड है, आता ही है, तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं, स्पेस टेक्नोलॉजी को करके रखेंगे। ये हो जाएगा। उसका देखिए एनर्जी से, एनर्जी का आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप एटॉमिक एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, जितना सारा है जल विद्युत परियोजना, जितना सारी है सारी एनर्जी हम लोग इसमें पढ़ लेंगे, एनर्जी कुछ नहीं छोड़ना। इसके अलावा एनर्जी में क्या पढ़ना, सारी एनर्जी ऊर्जा पढ़ने के बाद बिहार में एनर्जी की क्या स्थिति है और इंडिया लेवल पर क्या स्थिति है, ज़्यादातर बिहार का, इंडिया का थोड़ा सा ही, लेकिन एनर्जी के जितने सारे पार्ट्स है वो पढ़ लेंगे। तो 2 टॉपिक हो गए, एक तो स्पेस और दूसरा एनर्जी। आपको दिखाई था प्रत्येक साल ये रिपीटेड दोनों टॉपिक हैं, तो ये कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, तो एनर्जी पे एक ओवरऑल ब्रॉड नॉलेज रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए थर्ड टॉपिक, ये भी बेसिक टॉपिक है, ये मानव और विज्ञान में टॉपिक बनाया। इसमें क्या करना है, जैसे मानव का जो संबंध है, मानव का जिसे विभिन्न लोगों से संबंध होता है, जैसे देखिए मानव का कृषि से है, तो कृषि में टेक्नोलॉजी का प्रयोग 4-5 आप लोग शॉर्ट में बना सकते हैं, कृषि में कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा, 4-5 पॉइंट लिख लीजिए। फिर उद्योग है, तो उद्योग में टेक्नोलॉजी का प्रयोग है। फिर क्या है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में टेक्नोलॉजी का प्रयोग है। चिकित्सा, उसके बाद शिक्षा हो गया, शिक्षा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग है। प्रशासन है, लोकतंत्र है, ऐसे मानव और विज्ञान, ये एक टॉपिक है, इसको कभी भी पूछा जा सकता है, अदरवाइज ऐसे भी वो कहीं ना कहीं पूछ लेता है, तो इसको हम लोग आप लोग बना के चलेंगे। मेन पॉइंट आपको बता ही दिया, कृषि, उद्योग, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली संयंत्र हो गया, संचार क्रांति हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, प्रशासन हो गया, लोकतंत्र हो गया, बहुत सारी टॉपिक है, ज़्यादा नहीं, बस आप 5-6-7 जो इंपॉर्टेंट बताया, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, प्रशासन हो गया, शिक्षा हो गया, एजुकेशन, चिकित्सा, उद्योग, उसके बाद एग्रीकल्चर, इस सब चीज़ों में टेक्नोलॉजी का क्या भूमिका है, आप 5-5 लाइन में एक नोट्स बना लेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक में 3 टॉपिक बता दिया। चौथा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट, ये ऐसे क्वेश्चन इसका आता नहीं है, बहुत पुराना हो गया है, लेकिन इस बार से इंपॉर्टेंट हो रहा है इसलिए क्योंकि कोविड-19 आया हुआ है और इसको लोग बायो वेपन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए ये बायोटेक्नोलॉजी कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसका उपयोग ज़्यादातर देख लीजिएगा क्या उपयोग है, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसका, बायो वेपन का बेसिक जान लीजिएगा, कैसे कि संभावना बन रही है कि पूछा जा सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये आपको बेसिक हो गया। अब आते हैं ट्रेंड का, तो ट्रेंड में देखिए ऐसा है जलवायु परिवर्तन, इसका ये फेमस टॉपिक है, पूछता है तो हम लोग कवर करके चलेंगे, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, जलवायु परिवर्तन। उसके बाद जल प्रबंधन, ये भी इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको दिखाया था, प्रत्येक साल रिपीट कर रहा था, वाटर मैनेजमेंट, तो इसको भी आप लोग कर लीजिए। प्रदूषण, पॉल्यूशन भी बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, हर एक 1-2 साल के बाद रिपीट करके पूछते रहता है, तो पॉल्यूशन कर लीजिए। और एक है वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, इसको भी पढ़ लीजिए। तो बस इधर से 4 टॉपिक, इधर से 4 टॉपिक, 8 टॉपिक्स हैं, 8 कर लीजिएगा, तो इसमें से 2 हो जाएंगे फिक्स। बाकी मैं गेस करते रहा हूँ, ये न्यू क्वेश्चन या योजना का जो आप लोग इस एक्स्ट्रा कर सकते हैं अथवा छोड़ भी सकते हैं, आपका इच्छा है। बाकी 8 में से 2 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मेरा पूरा गारंटी है। इसमें देखिए न्यू में आप 5G टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ सकते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया के बहुत सारे आयाम हैं, डिजिटल इंडिया जो योजना है उसको रिलेट करके पूछा जा सकता है। मतलब ओवरऑल फेक न्यूज़ है सोशल मीडिया, मतलब एक ओवरऑल ब्रॉड ज्ञान रहना चाहिए सोशल मीडिया पे। योजनाएं में देखिए मैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बताया हूँ। आयुष्मान भारत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछा जा सकता है, कोरोना स्वास्थ्य से जोड़कर इसको पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद मनरेगा जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना था, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या बोलते हैं, कोरोना काल में इसमें अभूतपूर्व बदलाव आया है, बहुत सारा ये रोजगार क्रिएट किया गया है, इसके लिए स्पेशल पैसा भी अलॉट किया गया था मनरेगा के लिए, तो इंपॉर्टेंट है और बहुत साल पुराना योजना है, इसलिए मनरेगा को छोड़िएगा नहीं। तो ये हो गया, 2 योजना हो गए, एक तो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का आयुष्मान भारत आपका फ्लैगशिप योजना है, उसके बाद डिजिटल भारत ये भी फ्लैगशिप योजना है, और तीसरा है जनधन योजना, ये भी फ्लैगशिप योजना है। तो ये चारों योजनाओं में टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग किया जाएगा इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको लगे कुछ इंपॉर्टेंट योजना तो 1-2 कर सकते हैं, क्योंकि एक योजना पूछ रहा है, आप क्या पूछेगा कोई नहीं जानता है, तो मिनिमम हम लोग कर सकते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट का फ्लैगशिप योजना है, गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा इंडियन गवर्नमेंट फ्लैगशिप योजना, उसमें जो आएगा वही आ सकता है, ऊपर का टॉप 5 कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो दोस्तों यही था मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से पूरी संभावना है कि 2 क्वेश्चन आएगा, आप लोग कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका।
अच्छा मार्क्स आ जाएगा, साइंस टेक्नोलॉजी में अच्छा मार्क्स आता है। ठीक है दोस्तों, तो यही था। आप लोग अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसके साथ ही मैं बता दूं कि मैं 66 बीपीएससी मेंस के लिए जीएस का टेस्ट सीरीज ले रहा हूं, फ्री में डेली आंसर राइटिंग होता है। अगर जुड़ना है तो आप लोग जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आकर आपको जवाब दूंगा। और अब मैं अगर वीडियो इसके साथ ही मैं बता दूं, इसका मैं पार्ट 1 में आपका ये मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का, उसके बाद पॉलिटी का ये वीडियो बना हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा बीपीएससी में कैसे ज़्यादा नंबर प्राप्त करें, कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, स्टार लगाना है कि नहीं लगाना है, डैश देना है, 1-2 लिखना है, क्या करना है, कब पैराग्राफ छोड़ना है, इसके लिए एक विशेष वीडियो बनाया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको देखने के लिए। तो वो मेरे प्लेलिस्ट में है, जाकर देख लीजिए, हाउ टू गेट अ गुड मार्क्स इन बीपीएससी। वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं और अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास किया जा सकता है और अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था मेरे तरफ से प्रयास। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।